आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। पिछला तीनों दरों मैंने क्रैक किया है। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया था। आप सबको बता रहा हूं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने के बाद अपने अनुभव को शेयर करता हूं मैं, और आपसे काफ़ी ज़रूरी बातें मैं कंप्लीट करता हूं, समझाता हूं। बच्चे अफवाह फैला रहे हैं कि 20,000 दरोगा की वैकेंसी आएगी। भाई मेरे, किसी भी स्टेट में पूरे दरोगा की यानी एएसआई जो होते हैं, एएसआई की जो वैकेंसी आती है वो 20,000 नहीं आ सकती है। तो ये अफवाह उड़ाना बंद करो। और दूसरा प्रॉब्लम है बच्चों को कि क्यों नहीं आ सकती, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा ये है, बच्चों को समझना जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि इसकी फॉर्म कब तक आ सकती है। देखो, जनवरी के लास्ट तक, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट तक आदर्श आचार संहिता लग जाएगा बिहार में, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। आपको तो ये मालूम होगा, जब बिहार में इलेक्शन होगा तो उसके पहले सारा नोटिफिकेशन दे देना है, क्योंकि जो चल रही है वैकेंसीज उसको जारी कर देना। मतलब कितने पोस्ट आएंगे, वैकेंसी फॉर्म भरवा लिया जाएगा, ये सब काम हो जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि आदर्श आचार संहिता आने के बाद आपको कहा जाए कि अब फॉर्म भरो, या सरकार फॉर्म जारी नहीं करेगी। उसके बाद जो चल रहा है वो चलता रहेगा। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इन सब अफवाहों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि देखो, आपका काम है पढ़ना, पढ़ के एग्जाम देना, और वो फेयर एग्जाम हो, इसके लिए थोड़ा प्रयास करना। क्योंकि अभी बच्चों के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि एग्जाम तो वो दे रहे हैं, लेकिन फेयर एग्जाम हो तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगे, है ना। ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले नियुक्ति पत्र जब बढ़ रहा था उस समय भी बिहार पुलिस में 78,000 वैकेंसी आने की बात हुई थी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। तो जल्द कब शुरू होगी, आपको मैंने बता दिया हिसाब किताब ना। जनवरी से पहले तो हर हाल में ये वैकेंसी तो आ ही जाएगी। आज आ जाए, कल आ जाए, या कुछ दिनों में आ जाए, लेकिन नवंबर में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक आलोक राज को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। अब भाई, पॉलिटिशियन अगर चाह दें तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। आपको मालूम ही है, अभी जो इतनी वैकेंसी आ रही है, हमारे आपके चाहने से थोड़ी ना हो रहा है। हमने अपने मिल के चाहा कि भाई वैकेंसी आनी चाहिए, जनता ने डिमांड किया, और नेताओं को भी लगने लगा कि भाई वैकेंसी नहीं देंगे तो ये लोग हमारी ही नौकरी खा जाएंगे। तो आज वैकेंसी मिल तो रहा है। समझ रहे हो आप, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये चीजें समझो, बहुत काम की चीजें हैं, और ये समझ जाओगे ना, जीवन बन जाएगा। तो वैकेंसी जब लीडर्स दे रहे हैं, आपके लीडर सपोर्ट आपका कर रहे हैं, तो आपका काम क्या है, बिना उधेड़ बुन में पड़े हुए फेयर एग्जाम के तहत एग्जाम में हिस्सा लेना। ये जो चीटर वाले हैं, जिनको सिपाही में मैंने बहुत व्यवस्था किया था, बहुत ज्यादा, कि ये व्यवस्था बनाया ही गया है मूर्ख बनने के लिए। आपको बता दूं कि ये चीटर व्यवस्था में देखो, इसका लीडर जो है अभी भी संजीव मुखिया, वो नहीं पकड़ा गया है। तो ये कैसी विडंबना है। उसको कितना सेफ हेवन मिला हुआ। सेफ हेवन समझते हो, मतलब वो कितना स्वर्ग में रह रहा है कि भाई हर बार गिरफ्तार होने से पहले बच जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप इस चीज को समझो। कि सभी बच्चों के लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को संभल के रहना है सारी चीजों पे। कोई भी बोले ना कि अरे एक ही सीट बिक जाएगा, तो एक ही सीट करते करते सारा सीट बिक जाएगा। ये मत सोचो कि एक ही सीट बस वही सेटिंग करके बैठा है ना जी। वैसे तो बिहार में बहुत धुरंधर है, बिहार में लोग पैसा छुपा के रखते हैं, नौकरी वोकरी के मामले में ना सब सेटिंग करके बैठे हुए रहते हैं। इसलिए मैं बीएचयू से पढ़ाई किया हूं। मैं हमेशा से डिमांड करता हूं कि फेयर एग्जाम का अपना पैटर्न और शेड्यूल होना चाहिए। आप सबको ये ध्यान रखना है। तो पहला, एग्जाम का वैकेंसी आपका आ जाएगा, और उसकी फेयर एग्जाम प्रोसेस हो, इसके लिए हम लोग लगे रहेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे, जैसा हमने सिपाही में किया था। आप जाकर के देख सकते हो, बहुत हमने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया और लोगों को जगाया, बच्चों को काम भी आया। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चों ने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत किया। दरअसल 1239 नौ नियुक्त, 1275 वैकेंसी था, लेकिन कोई मेडिकल में छट गया, कोई कुछ हो गया, कुछ हो गया, कोई ज्वाइन ही नहीं किया। तो इनमें 1239 को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में थे। सब फोटोग्राफी हुआ था, आपने देखा है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकारें बिहार में पुलिस बल की स्वीकृति संख्या को दुगुना करने की योजना पे काम करी। मान लो अभी 1 लाख है तो 1.5 लाख किया जाएगा। तो जाहिर सी, उन्होंने कहा कि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से 2.29 लाख पुलिस बल होना चाहिए। अब जरा इस आंकड़े को समझो, मैं समझाता हूं कितना होना चाहिए बिहार में। इधर देखो साइड में, आपको समझा देता हूं, 2.29 लाख। ठीक है, आप इस चीज को समझो कि ये 2.29 लाख का क्या मतलब है। 2,29,000, क्लियर है। 2,29,000 जब हो जाएगा, तो अभी सरकार योजना बना रही है कि फिलहाल पुलिस की संख्या 1,10,000 है। कितने बच गए, 1,19,000 बच गया, जिसमें से आने वाले संख्या समय में 2,29,000 कर देना है। तो अभी तो बचा है ना, 1,19,000 तो बचा ही हुआ है, जिसमें 21,000 पे काम चल रहा है, और 1239 दे दिया गया। साथ ही 20,000 पदों पर नियुक्ति के लिए औपचारिकता हो गई। औपचारिकता मतलब कंप्लीट ले लिया गया, कहां कहां वैकेंसी है, किस तरीके से कर लिया गया है। इसके अलावा 78,000 पदों पर अगले 6 महीने में भर्ती की जाएगी। तो आप सोच लो
20,000 ये और 78,000 और, तो दोनों को मिला देंगे 98,000 हो गया। और हमें सरकार कहे कितना रहेगा, 1,19,000 हम और देंगे। तो बाकी में जैसे डायल 112 में, साइबर क्राइम में, बहुत सारे इसमें और आ गए हैं ना, फायर वाले में, इस सब में दरोगा वरोगा का लेकर के 1,19,000 सरकार कर देगी। अब मैं आपको समझा दिया, इसको समझो। अभी जो वैकेंसी आने वाली है इसको समझोगे तो आपको 1,10,000 कितना, इसमें से घटा दो 1,00,000, रुक जाओ बच्चों मैं बता दूं आपको, 1,10,000 तो हमने घटा दिया 1.10, तो बचा कितना 1.19, ठीक है। अब इसको जब आप घटा दोगे तो इसमें 78,000 सरकार अगले 6 महीने में देगी और 20,000 वो अभी दे देगी 21,000 के अलावे। उसके बाद तो आपका हो जाएगा ना, 21,000 भी इसमें जोड़ दो तो 78 41 कंप्लीट हो गया आपका, है कि नहीं है। तो आपका टारगेट कंप्लीट हो गया और 2,000 इसमें दरोगा की भी वैकेंसी है, प्लस डायल 112 या और भी चीजों में वैकेंसी जाती जाएंगी, वो आपको बताते जाएंगे। इसको आपको पैनिक होने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये आपका हक है, आपको टारगेट फोकस रखना। और इस बार बिहार दरोगा के लिए ना मैं मैराथन क्लासेज और स्पेशल क्लासेज लेकर के आऊंगा। बीपीएससी भी मेरा टारगेट है और ये दोनों टारगेट है, क्योंकि देखो बिहार में बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो ये फिक्र नहीं करते कि भाई दरोगा हो या एसडीएम बन जाए या डीएसपी बन जाए, कुछ भी बने, क्योंकि बिहार में कुछ है ही नहीं। तो सरकारी नौकरी एक बड़ा साधन है, जब कुछ हो जाएगा तो बच्चे को अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, कैसे कैसे वैकेंसी आएगा। और 35% पे महिला आएंगी, ये भी चीज है। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा ये है। सीएम नीतीश कुमार ने महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति से महिला सशक्तिकरण शिकायतकर्ताओं जो है उनके लिए अच्छा होता है कि भाई महिला है तो उनकी बात सुनती है। सीएम ने कहा कि हमने 2020 में 10 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था, जिससे हमारी सरकार 7.16 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। अब सभी पॉलिटिकल पार्टी इसमें अपना अपना कमेंट जारी करते हैं। तो हिंदुस्तान में भी देखोगे आप सेम चीजें हैं। 2,000 पदों पर वैकेंसी, 20,000 पे बिहार पुलिस कांस्टेबल और 2,000 पदों पे दरोगा की भर्ती निकलेगी। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 1275 आया था, जिसमें 1 अगस्त से 10 अगस्त तक इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये सब चीजें, ऊंचाई कितनी होगी, इसमें उम्र में छूट मिलेगा कि नहीं, ये सब आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब वैकेंसी आ जाएगा तो मैं खुद बताया ना, तीनों दरोगा मैंने निकाला है, तो आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। क्लियर कट चैनल को सब्सक्राइब करके फोकस्ड वे में तैयारी रखिएगा। हाँ, एक चीज बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि अच्छा इस सरकार में वैकेंसी दे दी गई तो क्या अगले सरकारों के टाइम में वो वैकेंसी वैलिड रहेगा? अधिकतर केस में, मैं फिर से कह रहा हूं, समझो इस चीज को, अधिकतर केस में, ये नहीं कहता कि हमारे देश के नेता दूध के धुले हुए हैं। जो भी वैकेंसी आई हुई है वो कंप्लीट अपने समय तक, जब तक उसका टाइम है, सरकार कोई भी हो, पूरी की गई है। मान लो इस सरकार चेंज हो गई, ये सरकार बदल गई, तो अगली सरकार को लगेगा नहीं इसमें करप्शन हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये नेता सब इसमें वैकेंसी में पैसा खाए थे, तो अगला जो कैंसिल कर रहा है वो भी पैसा खाएगा। यार देखो, वो सब समीकरण सोचना उनका काम है। आप लोग इतने पढ़े लिखे समझदार होते तो ये नेता चुने ही नहीं जाते, है कि नहीं है। तो हम बार बार गांव में भी देखते हैं या शहरों में भी बच्चों कहते हैं कि अरे नेताजी हैं वो तो लूटेंगे ही, तो लूटेंगे तो लुटाओ, चुने तो तुम ही ना हो। तो ये चीजें तो बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था बदलना एक दिन का तो काम है नहीं। तो आप ये सोचो कि अगर जब तक ये बात नहीं होगी वैकेंसी पूरी की जाएगी। और बिहार में जो हालत है, कोई भी नेता या पार्टी वैकेंसी रोकेगा तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भाई बिहार के बच्चे तो एकदम मतलब बौखलाए हुए हैं कि भाई हमें तो मिलना चाहिए, ठीक है। हर लेवल के लोग, ये नहीं कह सकते हो आप कि इन लेके नहीं उनके नहीं, सबके वो बराबर ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी देखा है, अपने नौकरी को लेकर के जो वैकेंसी का रूल है वो बताया उन्होंने। बिहार अवर पुलिस सेवा आयोग की ओर से इस साल भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी द्वारा चयनित 1275 में से जो है वो कर लिया गया है। अगला 2,000 का ही आएगा, 20,000 के चक्कर में मत पड़ो। दूसरा, नवंबर के लास्ट तक आपको वैकेंसी मिल जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम परेशानी खत्म। क्लासेस शुरू कर दो, क्योंकि छठ पूजा समाप्त हो गया है। अपडेट हमने दे दिया है, जगा दिया है आपको। कल से जो क्लासेज आएंगी उस पर चौकन्ना रहना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। थैंक यू सो मच।